एक दिन अचानक संत अपने शिष्य से कहने लगे, बेटा यहाँ बहुत दिन रह लिए, चलो अब कहीं और रहा जाए। शिष्य ने पूछा, क्यों गुरुदेव? यहाँ तो बहुत चढ़ावा आता है, क्यों न कुछ दिन बाद चले, तब तक और चढ़ावा इकट्ठा हो जाएगा। संत ने जवाब दिया, बेटा हमें धन और वस्तुओं के संग्रह से क्या लेना देना, हमें तो त्याग के रास्ते पर चलना है। गुरु की आज्ञा सुनकर शिष्य ने सब कुछ जो था वो उसी कुटिया में छोड़ दिया, लेकिन फिर भी चलते हुए उसने गुरु से चोरी छिपे कुछ सिक्के अपनी झोली में डाल लिए। दोनों अगले गांव की ओर चल दिए, लेकिन वह जिस गांव की ओर जाना चाहते थे उसे एक नदी पार करके जाना पड़ता था। नदी के तट पर पहुंचे तो नाव वाले ने कहा, मैं नदी पार करने के 2 रुपए लेता हूं। आप लोग साधु महात्मा हैं, इसलिए आपसे 1-1 रुपया ही लूंगा। संत के पास पैसे नहीं थे, इसलिए वे आसन लगा कर बैठ गए। शिष्य के पास पैसे थे, लेकिन वह गुरु की आज्ञा के विरुद्ध चोरी से लाया था, इसलिए उसने वो सिक्के नहीं दिए और वह भी गुरु जी के साथ बैठ गया, ये देखने के लिए कि गुरु जी बिना पैसों के नदी पार कैसे करते हैं। गुरु जी इस आस में बैठे थे कि या तो वह नाव वाला उन्हें बिना पैसों के नदी पार करवा देगा, या कोई भक्त आ जाए जो उन्हें दान दक्षिणा दे ताकि वे नाव वाले का भुगतान कर सकें। बैठे बैठे शाम हो गई, लेकिन गुरु जी का न तो कोई शिष्य आया, ना नाव वाले ने बिना पैसे के नदी पार करवाने के लिए राजी हुआ। तो नाव वाले ने उन्हें डराते हुए कहा कि यहाँ रात को रुकना खतरे से खाली नहीं है, बेहतर यही होगा कि आप यहाँ से या तो नदी पार करके गंतव्य स्थान पर चले जाएं या जहां से आए थे वहीं चले जाएं। खतरे के नाम से शिष्य घबरा गया और उसने झट से अपने झोली से 2 सिक्के निकालकर नाव वाले को दे दिए। बदले में नाव वाले ने उन्हें नदी पार पहुंचा दिया। गुरु जी ने शिष्य से पूछा, तुमने गांव का चढ़ावा क्यों ले लिया? मैंने तुम्हें सब कुछ छोड़ देने के लिए कहा था। शिष्य बोला, गुरु जी यदि वह सिक्के मेरी झोली में ना होते तो हम दोनों कष्ट में पड़ जाते। संत ने मुस्कुराकर कहा, जब तक सिक्के तुम्हारी झोली में थे तब तक हम कष्ट में ही थे, जैसे ही तुमने उन्हें बाहर निकाला हमारा काम बन गया, इसलिए त्याग में ही सुख है। ये कहकर संत ने बाकी के सिक्के किसी गरीब को दान कर दिए और आगे चले गए। दोस्तों, वीडियो को लाइक भी करते चले। एक बार की बात है, एक शिष्य अपने गुरु से सप्ताह भर की छुट्टी लेकर अपने गांव जा रहा था। तब गांव पैदल ही जाना पड़ता था। जाते समय रास्ते में उसे एक कुआं दिखाई दिया। शिष्य प्यासा था, इसलिए उसने कुएं से पानी निकाला और अपना गला तर किया। शिष्य को अद्भुत तृप्ति मिली, क्योंकि कुएं का जल बेहद मीठा और ठंडा था। शिष्य ने सोचा, क्यों ना यहाँ का जल गुरुजी के लिए भी ले चलूं। उसने अपनी मशक भरी और वापस आश्रम की ओर चल पड़ा। वह आश्रम पहुंचा और गुरुजी को सारी बात बताई। गुरुजी ने शिष्य से मशक लेकर जल पिया और संतुष्टि महसूस की। उन्होंने शिष्य से कहा, वाकई जल तो गंगाजल के समान है। शिष्य को खुशी हुई। गुरुजी से इस तरह की प्रशंसा सुनकर शिष्य आज्ञा लेकर अपने गांव चला गया। कुछ ही देर में आश्रम में रहने वाला एक दूसरा शिष्य गुरुजी के पास पहुंचा और उसने भी वह जल पीने की इच्छा जताई। गुरुजी ने मशक शिष्य को दी। शिष्य ने जैसे ही घूंट भरा, उसने पानी बाहर कुल्ला कर दिया। शिष्य बोला, गुरुजी इस पानी में तो कड़वापन है और न ही यह जल शीतल है। आपने बेकार ही उस शिष्य की इतनी प्रशंसा की। गुरुजी बोले, बेटा मिठास और शीतलता इस जल में नहीं है तो क्या हुआ, इसे लाने वाले के मन में तो है। जब उस शिष्य ने जल पिया होगा तो उसके मन में मेरे लिए प्रेम उमड़ा। यही बात महत्वपूर्ण है। मुझे भी इस मशक का जल तुम्हारी तरह ठीक नहीं लगा, पर मैं ये कहकर उसका मन दुखी करना नहीं चाहता था। हो सकता है जब जल मशक में भरा गया तब वह शीतल हो और मशक के साफ न होने पर यहाँ तक आते आते ये जल वैसा नहीं रहा, पर इससे लाने वाले के मन का प्रेम तो कम नहीं होता है ना। कहानी की सीख, दूसरों के मन को दुखी करने वाली बातों को टाला जा सकता है और हर बुराई में अच्छाई खोजी जा सकती है। एक बार एक नवदीक्षित शिष्य ने अपने गुरु के साथ कुछ दिन व्यतीत करने के बाद एक दिन पूछा, गुरुदेव मेरा भी मन करता है कि आपकी ही तरह मेरे भी कई शिष्य हों और सभी मुझे भी आप जैसा ही मान सम्मान दे। गुरु ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, कई वर्षों की लंबी साधना के पश्चात अपनी योग्यता और विद्वता के बलबूते पर तुम्हें भी एक दिन ये सब प्राप्त हो सकता है। शिष्य ने कहा, इतने वर्षों बाद क्यों? मैं अभी ही अपने शिष्यों को दीक्षा क्यों नहीं दे सकता? गुरु ने अपने शिष्य को तख्त से उतरकर नीचे खड़ा होने को कहा। फिर स्वयं तख्त पर खड़े होकर कहा, जरा मुझे ऊपर वाले तख्त पर पहुंचा दो। शिष्य विचार में पड़ गया। फिर बोला, गुरुदेव भला मैं खुद नीचे खड़ा हूं, फिर आपको ऊपर कैसे पहुंचा सकता हूं? इसके लिए तो पहले खुद मुझे ही ऊपर आना होगा।
गुरु ने मुस्कुराकर कहा, ठीक इसी प्रकार यदि तुम किसी को अपना शिष्य बनाकर ऊपर उठाना चाहते हो तो तुम्हारा उच्च स्तर पर होना भी आवश्यक है। शिष्य गुरु का आशय समझ गया, वह उनके चरणों में गिर गया। एक समय की बात है, एक पंडित जी कई वर्षों तक काशी में शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद गांव लौटे। पूरे गांव में शोहरत हुई कि काशी से शिक्षित होकर आए हैं और धर्म से जुड़े किसी भी पहेली को सुलझा सकते हैं। शोहरत सुनकर एक किसान उनके पास आया और उसने पूछ लिया, पंडित जी आप हमें ये बताइए कि पाप का गुरु कौन है। प्रश्न सुनकर पंडित जी चकरा गए। उन्होंने धर्म व आध्यात्मिक गुरु तो सुने थे, लेकिन पाप का भी गुरु होता है, यह उनकी समझ और ज्ञान के बाहर था। पंडित जी को लगा कि उनका अध्ययन अभी अधूरा रह गया है। वह फिर काशी लौटे, अनेक गुरुओं से मिले, लेकिन उन्हें किसान के सवाल का जवाब नहीं मिला। अचानक एक दिन उनकी मुलाकात एक गणिका से हो गई। उसने पंडित जी से परेशानी का कारण पूछा तो उन्होंने अपनी समस्या बता दी। गणिका बोली, पंडित जी इसका उत्तर है तो बहुत सरल है, लेकिन उत्तर पाने के लिए आपको कुछ दिन मेरे पड़ोस में रहना होगा। पंडित जी इस ज्ञान के लिए ही तो भटक रहे थे। वह तुरंत तैयार हो गए। गणिका ने अपने पास ही उनके रहने की अलग से व्यवस्था कर दी। पंडित जी किसी के हाथ का बना खाना नहीं खाते थे, अपने नियम आचार और धर्म परंपरा के कट्टर अनुयायी थे। गणिका के घर में रहकर अपने हाथ से खाना बनाते खाते कुछ दिन तो बड़े आराम से बीते, लेकिन सवाल का जवाब अभी नहीं मिला। वह उत्तर की प्रतीक्षा में रहे। एक दिन गणिका बोली, पंडित जी आपको भोजन पकाने में बड़ी तकलीफ होती है, यहाँ देखने वाला तो और कोई है नहीं, आप कहें तो नहा धोकर मैं आपके लिए भोजन तैयार कर दिया करूं। पंडित जी को राजी करने के लिए उसने लालच दिया, यदि आप मुझे इस सेवा का मौका दें तो मैं दक्षिणा में 5 स्वर्ण मुद्राएं भी प्रतिदिन आपको दूंगी। स्वर्ण मुद्रा का नाम सुनकर पंडित जी विचारने लगे। पका पकाया भोजन और साथ में सोने के सिक्के भी, अर्थात दोनों हाथों में लड्डू हैं। पंडित जी ने अपना नियम, व्रत, आचार, विचार, धर्म सब कुछ भूल गए। उन्होंने कहा, तुम्हारी जैसी इच्छा, बस विशेष ध्यान रखना कि मेरे कमरे में आते जाते तुम्हें कोई नहीं देखे। पहले ही दिन कई प्रकार के पकवान बनाकर उसने पंडित जी के सामने परोस दिया। पर जो ही पंडित जी ने खाना चाहा, उसने सामने से परोसी हुई थाली खींच ली। इस पर पंडित जी क्रुद्ध हो गए और बोले, यह क्या मजाक है। गणिका ने कहा, यह मजाक नहीं है पंडित जी, ये तो आपके प्रश्न का उत्तर है। यहां आने से पहले आप भोजन तो दूर, किसी के हाथ का पानी भी नहीं पीते थे, मगर स्वर्ण मुद्राओं के लोभ में आपने मेरे हाथ का बना खाना भी स्वीकार कर लिया। ये लोभ ही पाप का गुरु है। दोस्तों, एक बार की बात है, प्राचीन मगध के किसी गांव में एक ज्ञानी पंडित रहते थे। वे भागवत कथा सुनाते थे। गांव में उनका बड़ा सम्मान था। लोग महत्वपूर्ण विषयों पर उनसे ही विचार विमर्श कर मार्गदर्शन लेते थे। एक बार पंडित जी को राजधानी से राज्य के मंत्री का बुलावा आया। पंडित जी गांव की नदी नाव से पार कर राजधानी पहुंचे। मंत्री ने उनका अतिथि सत्कार कर कहा, मैंने आपके ज्ञान की काफी प्रशंसा सुनी है। मैं चाहता हूं कि आप प्रतिदिन यहां आए और मुझे तथा मेरे परिजनों को कुछ दिन भागवत कथा सुनाएं। पंडित जी ने खुशी खुशी स्वीकृति दे दी। अब पंडित जी प्रतिदिन नदी पार कर मंत्री को भागवत कथा सुनाने जाने लगे। एक दिन जब पंडित जी नदी पार कर रहे थे तो एक घड़ियाल ने पानी से सिर बाहर निकालकर कहा, पंडित जी आते जाते मुझे भी भागवत कथा सुना दिया कीजिए, मैं आपको मोटी दक्षिणा दूंगा। ये कहकर उसने अपने मुंह एक हीरो का हार निकालकर पंडित को दिया। पंडित जी हार देखकर भूल ही गए कि उनको मंत्री के यहाँ कथा सुनाने जाना है, तथा तब से वह घड़ियाल रोज उन्हें हीरे मोती देता। एक दिन नाव चलाने वाला नाविक उन्हें देखकर हंस पड़ा। पंडित जी ने हंसने का कारण पूछा तो वह बोला, मैं इसलिए हंस रहा हूं कि क्या आपने इतने शास्त्रों का ज्ञान सिर्फ एक घड़ियाल को उपदेश देने के लिए लिया है। आपके ऐसे ज्ञान की परिणति देख मुझे हंसी आ गई। पंडित जी को अपने लोभी स्वभाव पर शर्म आ गई और फिर वे कभी घड़ियाल को कथा सुनाने नहीं गए। दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी, इसे लाइक करें। धन्यवाद।